माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी डिबेट हुई है जनगणना को लेकर के, ओबीसी की जनगणना को। मैं आपसे आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 2010 में पहली बार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक ओबीसी के कन्वेंशन में ये आवाज उठी थी और वहां पर यह मुद्दा उठा था कि जिस प्रकार से एससी एसटी का कॉलम बना करके एससी एसटी का परसेंटेज जनसंख्या में निकाला जाता है, ठीक उसी तरीके से ओबीसी का भी एक आंकड़ा निकाला जाए, ताकि जब भी भारत सरकार का या राज्य सरकारों का बजट बने तो एससी एसटी का जो परसेंटेज के आधार पर कोटा निर्धारित होता है, ठीक उसी तरीके से ओबीसी का कोटा भी निर्धारित हो। जब ये बात मीडिया के माध्यम से गई तब पहली बार मुद्दा पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव ने उठाया और जब बात पर डिबेट नहीं हुई, अब उनको बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने वॉकआउट किया और उसके बाद में तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह की सरकार ने कैबिनेट बुलाई और कैबिनेट बुला करके उन्होंने सोचा कि ये मामला अब काफी चर्चित हो गया है और अगर इस मामले के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की तो सरकार दबाव में आ सकती है या फिर लोगों की जागृति की वजह से असली मुद्दे पर जा सकती है। इस बात को लेकर के कैबिनेट में यह फैसला किया गया कि क्यों ना ओबीसी की जनगणना के मामले को ही डाइवर्ट कर दिया जाए। डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने हमारी मांग थी ओबीसी की पृथक जनगणना, उसको उन्होंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया कि जाति आधारित जनगणना हो। जाति आधारित जनगणना हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि जातियों को तो हमारे संविधान ने खत्म कर दिया। जातियों को खत्म करके 1848 जातियों को एक नाम दे दिया शेड्यूल कास्ट, 1152 जातियों को एक नाम दे दिया शेड्यूल ट्राइब और 3743 जातियों को एक नाम दे दिया अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग। अब यहां जातियों का कोई मामला नहीं, लेकिन सरकारों ने जानबूझ करके इसे जाति का मुद्दा बनाया और ओबीसी की पृथक जनगणना जो हमारी असली मांग थी उससे इसको डाइवर्ट किया। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमने इस सदन में रखा इसलिए है कि अगर ओबीसी के लोगों को अगर इस बात का पता चले कि हमारी जनसंख्या जिसमें ओबीसी में माइनॉरिटी के लोग भी आते हैं, माइनॉरिटी के लोग भी ओबीसी में आते हैं और उन माइनॉरिटी के लोगों को अगर ओबीसी में सात शुमार किया जाए, रियल ओबीसी और मूल ओबीसी और जो कन्वर्टेड ओबीसी है उनको अगर सबको मिलाया जाए तो ये 71% होता है और 71% अगर ओबीसी बनता है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत हमें इस देश में राज करने से रोक नहीं सकती, लेकिन हम लोग उन मुट्ठी भर लोगों के आज भी गुलाम हैं जिनका हम हमारी अपनी सदन में नाम लेने से घबराते हैं। हम यहां अपना सदन लगा करके 2 लाख करोड़ रुपए का किराया देकर के इस हॉल में बात रखने से घबराते हैं। इसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो, वो घर में बैठा नाराज हो जाएगा, वो हमारा वो कर देगा, ये कर देगा। आज पहली बार मैं सुन रहा हूं इस सदन में कि हमारे माननीय और सम्मानीय राजाराम जी ने ये बात खुलकर कह दी है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, ये अब लफ्ज एक बाकी रह गया है और वो लफ्ज ये रहा है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये भारत का मूल निवासी है और जिन लोगों ने हमारे ऊपर सत्ता काबिज कर रखी है वे लोग विदेशी है। मैं बार बार और दावे के साथ कहता हूं वे विदेशी यहूदी है। वरना मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं सदन को कि अगर 71% ना भी करा जाए तो 52% पुराना आंकड़ा मान लिया जाए मंडल आयोग का, मंडल कमिश्नर की रिपोर्ट का 52%, इधर एससी एसटी 22.5% और इधर माइनॉरिटी के लोग 12%। मैं कहता हूं 52% लोग खड़े होकर मंच लगाकर, सड़कों पर तम्बू लगाकर और जगह जगह धरने लगाकर मांग रहे हैं 52% लोग मांग रहे हैं, 22.5% लोग मांग रहा है सुरक्षा और अधिकार माइनॉरिटी 12% और आज की तारीख में तो मांग रहा है जो फुटकर राजपूत है वो भी खड़ा होकर मांग रहा है। मेरा सवाल है सदन से, वो देने वाला कौन है? उस देने वाले का पता करो। ये 3% हमें देगा, ये 3% हमें देगा और इस लोकतंत्र में हम 3% से भीख मांगेंगे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी हमारी कोई कमजोरी हो नहीं सकती। मगर साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि हमारा दुश्मन एक काम में सफल हुआ और वो काम है उसने हमें 6743 जातियों के टुकड़ों में बांट दिया। ये तो भील है, ये तो मीणा है, ये तो मेघवाल है, ये तो जाट है, ये तो कुर्मी है, ये कोयरी है और हम उसी में उलझ करके रह गए।
साथियों, हमारा एक ब्लड है, हमारा डीएनए एक है, हम भारत के मूल निवासी है, हमें अपने हक और अधिकार लेकर रहना चाहिए। मैं उन नेताओं से भी और उन सभी लोगों से अनुरोध भी करता हूं कि आप लोग जाति जनगणना को ठोकर मार करके ओबीसी की जनगणना करवाइए। हमें सिर्फ ओबीसी की जनगणना चाहिए। ओबीसी का आंकड़ा भारत में कितना है, सिर्फ हमें आंकड़ा चाहिए, और इसके लिए उनको कोई मशीनें लाने की जरूरत नहीं, उनको कोई अलग से फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं। जो फॉर्म बनता है उस फॉर्म में 3-4 कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है एससी का, एक कॉलम होता है एसटी का, एक कॉलम होता है धर्म का। मैं कहता हूं एक चौथा कॉलम मात्र बनाना है, और वो बनाना है पिछड़े वर्ग का, और कुछ नहीं करना है। उसमें टिक हो जाएगा, हमारा आंकड़ा सामने आ जाएगा कि हम 71% हैं, और उन 3% लोगों से भीख मांगना हमारा बंद हो जाएगा। मैं सदन और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।